सरस्वती नमो नमः। Presented by Zarasi Koshish. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कबीर की साखियाँ नामक पाठ पढ़ रहे हैं। पहले हम कबीरदास जी के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बाद इनकी साखियों का सारांश पढ़ेंगे। कबीरदास जी का जीवन परिचय। संत कबीरदास जी का जन्म सन 1400 के आसपास वाराणसी में हुआ। ज्ञानी और संतों के साथ रहकर कबीर ने दीक्षा और ज्ञान प्राप्त किया। वह धार्मिक कर्म कांडों से परे थे। उनका मानना था कि परमात्मा एक है, इसलिए वे हर धर्म की आलोचना और प्रशंसा करते थे। उन्होंने अपने अंतिम क्षण मगहर में व्यतीत किए। कबीरदास की रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। तो इनका ये संक्षिप्त परिचय है। अब हम इनकी साखियों का सारांश पढ़ रहे हैं। कुल 5 साखियां हैं हमारे सिलेबस में। तो पहली साखी से लेकर अंतिम साखी तक का इसका सारांश पढ़ते हैं। कबीरदास जी के दोहे में हमें जीने की सही राह दिखाते हैं। पहले दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि हमें मनुष्य जाति से ज़्यादा उसके गुणों को सम्मान करना चाहिए। दूसरे दोहे में कबीर जी ने कहा है कि कभी भी अपशब्द के बदले किसी को अपशब्द नहीं कहने चाहिए। तीसरे दोहे में कबीरदास जी ने मन की चंचलता का वर्णन किया है। उनके अनुसार इंसान जीभ और माला से भले ही प्रभु का नाम जपता रहता है, लेकिन उसका मन अपनी चंचलता त्याग नहीं पाता। चौथे दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी किसी को उसके छोटे या बड़े होने का घमंड नहीं करना चाहिए। कभी कभी छोटे लोग भी बड़ों पर बहुत भारी पड़ जाते हैं, जैसे हाथी पर चींटी भारी पड़ जाती है। अंतिम दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि मानव अपनी मानसिक कमजोरियां दूर करके अपने संसार को खुशहाली से भर सकता है। तो पहला दोहा है, जाति न पूछो सादगी, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जाति न पूछो सादगी, कि हमें कभी भी किसी साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान, अपितु हमें उसका ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए कि उसको कितनी नॉलेज है। उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। ऐसे ही उदाहरण देते हैं, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान, कि हमें हमेशा तलवार की कीमत पता करनी चाहिए, उसकी कीमत करनी चाहिए। पड़ी रहन दो म्यान अर्थात तलवार रखने की जो म्यान है उसको ज़्यादा नहीं तोल देना चाहिए, क्योंकि कीमत तलवार की होती है, उसकी धार की होती है, न कि म्यान की। म्यान तो सिर्फ तलवार रखने के काम आती है। नेक्स्ट, आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कहो कबीर नहीं उल्टिए वही एक की एक। तो इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, की एक गाली आती है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर क्रोधित होता है तो वह उसको क्रोध में एक गाली देता है। उल्टत होई अनेक, और वही एक गाली पलट कर अनेक बन जाती है, क्योंकि दोनों ही फिर आपस में एक दूसरे को गालियां देना शुरू कर देते हैं। कहो कबीर नहीं उल्टिए वही एक की एक। कबीरदास जी कहते हैं कि वह गाली नहीं उल्टिए, कि उलटनी नहीं चाहिए। किसी ने आपको गाली दी है तो आपने बदले में उसको गाली नहीं देनी है। तो ऐसा करने से वह एक ही गाली एक ही बनकर रह जाएगी और झगड़ा समाप्त हो जाएगा। माला तो कर में फिरे, जीवी फिरे मुखमाही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमरन नहीं। तो इसमें कबीरदास जी ने उन लोगों पर कटाक्ष किया है जो माला लेकर के प्रभु नाम जप करते हैं, कि माला तो कर में फिरे, कि कर हाथ में फिरती है, कि लोगों के हाथ में तो माला फिरती है, जाप करते हैं तो माला फिरते हैं। जीभी फिरे मुखमाई, और मुख में जीभ
फिरती है, विचरण करती है। कि यह तो प्रभु सिमरन करने वालों पर कटाक्ष है कि माला तो हाथों में फिरते रहती हैं, ध्यान इधर भी है कि एक मन का और फिरना है, एक मन का और फिरना। और जीभी फिरे मुख में, और जीवा मुख में फिरती रहती है, जीवा की तरफ भी ध्यान है कि कोई राम नाम शब्द छूट न जाए। तो दो तरफ मन हो गया है, मनुआ तो दहु दिशी फिरे, यह तो सुमरन है। और मनुष्य का मन दसों दिशी फिरे, दसों दिशाओं में घूमता है, यह तो सुमरन है। और यह मनुष्य का किया जाने वाला स्मरण, यह सुमरन नहीं है, क्योंकि इसमें तो बस एक दिखावा ही हो रहा है प्रभु भक्ति का। नेक्स्ट है, कबीर घास ने नींद ये जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होई। तो इस दोहे में कबीरदास जी एक संदेश दे रहे हैं कि घास को इंगित करते हुए कि घास एक छोटा तिनका तुच्छ है, ऐसे ही कुछ तुच्छ व्यक्ति को, नीच व्यक्ति को, छोटे व्यक्ति को कभी सताना नहीं चाहिए, क्योंकि जब वो दुख देने पर आता है तो अत्यंत व्यक्ति दुखी हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर घास ने नींद दिए, कि कभी भी हमें अपने पैरों के नीचे घास को नींदना, अर्थात उसे कुचलना, दबाना नहीं चाहिए। जो पाँव तली हो, जो हमारे पाँव के नीचे होती है, उड़ी पड़े जब आँखी में, कि जब वही घास उड़कर आँख में गिर जाती है, खरी दुखेली होई, और वही आँख बहुत ज़्यादा दुखी होती है, अर्थात आँखों में जलन पीड़ा होती है। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। इस पद्यांश में कबीरदास जी कहते हैं कि जग में बैरी कोई नहीं, कि इस संसार में कोई मनुष्य किसी का कोई शत्रु वैरी नहीं है। जो मन शीतल होए, अगर मन व्यक्ति का मन शीतल ठंडा रहता है तो उसका इस संसार में कोई भी शत्रु नहीं बन सकता। या आपा को डारी दे दया करे सबको। जो मनुष्य अपने आपा क्रोध को छोड़ देता है तो वो सभी उस पर दया करते हैं, और वो सभी पर दया करने वाला बन जाता है। Powered by PK Star 007. Powered by PK Star 007.